वज़ीर आज़म बनने पर शहबाज शरीफ को भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने ट्विटर पर मुबारकबाद दी। लिखा, हिंदुस्तान दहशतगर्दी से पाक खित्ते में अमन और इस्तेहकाम का ख़्वाह है ताकि हम तरक्याती चैलेंजेस पर तवज्जो मरकूज़ कर सकें और लोगों की फलाह बहबूद को यकीनी बना सकें। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने भी ट्वीट कर दिया। एक बात तय है कि मुबारकबाद का पैगाम नरेंद्र मोदी से आ गया, तबसरा जो है वो तुर्की ने कर लिया। लेकिन इस ट्वीट के बाद जो इमरान खान साहब हैं उनका क्या सिचुएशन होगी, तो मैं ये बड़ी अच्छी बात इसलिए समझ रही हूँ कि दोनों कंट्रीज को फौरी तौर पर एक स्टेप लेना चाहिए कि ट्रेड का स्टार्ट कर देना चाहिए। 22 में से एक वजीर आजम अपनी टेन्योर पूरा नहीं करके गया, ये भी कोई एक्स फैक्टर है कि ऐसे ही चलता रहेगा? इसमें उन्होंने अपना एक वो जो है सवाल उठाया कि भाई जो हम ये समझते हैं कि इस खित्ते में, इस रीजन में जो है वो ना दहशतगर्दी ना हो और हमारी तमाम एनर्जीज हम फोकस करें दोनों कंट्रीज अपने कंट्रीज को खुशहाल बनाने, प्रॉस्पेरिटी के लिए, लोगों के लिए हम इकदाम करें। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को मुबारकबाद का ट्वीट किया। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने भी अपने ट्विटर पैगाम में शहबाज शरीफ को पाकिस्तान का वज़ीर आज़म मुंतखब होने पर मुबारकबाद पेश की। ट्वीट में कहा, भारत दहशतगर्दी से पाक खित्ते में अमन और इस्तेहकाम का ख्वाह है ताकि हम तरक्याती चैलेंजेस पर तवज्जो मरकूज रख सकें और हम अपने लोगों की फलाह बहबूद यकीनी बना सकें। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने भी ट्वीट कर दिया और पीएम मोदी ने जो ट्वीट किया है उसमें उन्होंने मुबारकबाद दी है। अच्छा, ये जो पीएम मोदी की ट्वीट है ये आई है इसके बाद कि जब शहबाज शरीफ साहब अपनी जो स्पीच की उसमें उन्होंने भारत को भी उसका जिक्र किया और उन्होंने ये कहा कि हम ये चाहते हैं कि क्योंकि भारत, दोनों मुल्क जो है वहां पर बेरोजगारी भी है, वहां पर गुर्बत भी है, दोनों कंट्रीज में मुश्किलात हैं, दोनों कंट्रीज के लोगों को जो है वो मिलकर इस चीज से निकलना होगा और हमें मिलकर एक दूसरे के साथ ऐसे स्टेप्स लेने होंगे जिससे दोनों कंट्रीज की बेरोजगारी को, जॉबलेसनेस को और इसके अलावा जो गुर्बत है, पावर्टी है, इस तरह के और जितने मसाइल हैं उसको हम मिलकर हल कर सकें। तो उन्होंने पहले हाथ बढ़ाया, यानी उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि उनके साथ दोनों कंट्रीज के ताल्लुकात बहुत अच्छे रहें। और इसके बाद फिर कुछ ही देर के बाद हमने ये देखा कि पीएम मोदी की तरफ से एक ट्वीट आई और उसमें उन्होंने कहा कि कांग्रेचुलेशंस टू मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ऑन हिज election as the Prime Minister of Pakistan. India desires peace and stability in a region free of terror, so that we can focus on our development challenges and ensure the well-being and prosperity of our people. यानी उन्होंने भी यही कहा कि इसमें उन्होंने अपना एक वो जो है सवाल उठाया कि भाई जो हम ये समझते हैं कि इस खित्ते में, इस रीजन में जो है वो ना दहशतगर्दी ना हो और हमारी तमाम एनर्जीज हम फोकस करें दोनों कंट्रीज अपने कंट्रीज को खुशहाल बनाने, प्रॉस्पेरिटी के लिए, लोगों के लिए हम इकदाम करें। तो मैं ये बड़ी अच्छी बात इसलिए समझ रही हूँ कि दोनों कंट्रीज को फौरी तौर पर एक स्टेप लेना चाहिए कि ट्रेड का स्टार्ट कर देना चाहिए। लेकिन इस ट्वीट के बाद जो इमरान खान साहब हैं उनका क्या सिचुएशन होगी, क्योंकि मैं ये देख रही थी और ये सोच रही थी कि इमरान खान जो है फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, उन्होंने, अगर आप गुज़िश्ता कोई 1 से 2 महीने देख लें तो इंडिया को बहुत ज्यादा अप्रिशिएट कर रहे थे, प्रेज कर रहे थे। नरेंद्र मोदी की हत्या के हमेशा से तो वो उनके खिलाफ बोला करते थे, लेकिन अगर आप गुज़िश्ता 2 महीने उठा के देख लें उनकी जो है वो फॉरेन पॉलिसी, उनकी हुकूमत कितनी सॉवरेनिटी है, कितना जबरदस्त मुल्क है, कितनी आजाद पॉलिसीज है, वगैरह वगैरह, इस तरह की चीजें। तो उन्होंने सोचा होगा कि मुझे तो कभी पीएम मोदी ने, मैंने इतनी तारीफें की, आगे से कोई जवाब ही नहीं दिया और शहबाज शरीफ अभी आज के दिन ही वो इलेक्ट हुए और अभी उन्होंने सिर्फ ये कहा है कि हम ताल्लुकात अच्छे बनाना चाहते हैं और साथ ही पीएम मोदी की तरफ से ये ट्वीट आ गया। तो ये सब कुछ चल रहा है, लेकिन अब मैं आती हूँ एक और इसका जो पॉइंट ऑफ व्यू उसकी तरफ कि देखें ये क्या हुकूमत चलेगी। इस जो शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर बने और उनके नीचे जितने लोग हैं, और अब ये कहा जा रहा है कि बिलावल भुट्टो जो है उनको हो सकता है कि वो फॉरेन मिनिस्टर बन जाए। ये बहुत ही एक कमाल का फैसला होगा। इसकी वजह ये है कि मैं ये समझती हूँ कि बिलावल भुट्टो एक अच्छे फॉरेन मिनिस्टर बनकर सामने आए। एक तो ये है कि उनकी तालीम बहुत जबरदस्त, वो बोलते बहुत अच्छे हैं और अच्छी बात ये है कि वो जो इश्यूज हैं उनको इस तरह लेकर चलते हैं जो कि इस इरा में, यानी कि इस सदी के अंदर के, जब हम किस इरा में हैं, स्पेस और टेक्नोलॉजी के, वो उसको इश्यूज को इस तरह देखते हैं। वो न्यू जनरेशन को जो है आगे बढ़ाने की बात करते हैं और उनके आइडियाज वैसे हैं, तो वो फॉरेन पॉलिसी में सबसे बहुत अच्छे ताल्लुकात रखेंगे। एक बात तय है कि मुबारकबाद का पैगाम नरेंद्र मोदी से आ गया, तबसरा जो है वो तुर्की ने कर लिया, तुर्की ने बात कर ली, अमेरिका जो है उसकी वाइट हाउस की तर्जुमान, उन्होंने इसके हवाले से गुफ्तगू कर ली, लेकिन अभी तक गुरेज है
चीन की तरफ से कोई पैगाम नहीं आया। उनके जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स के तर्जुमान हैं वो ट्विटर पर आए। वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब होने के बाद, शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म बन चुके थे, उसके बाद वो ट्विटर पर आए, लेकिन उन्होंने अफ़गानिस्तान के हवाले से एक बयान पोस्ट किया, एक सिंकियांग के हवाले से उन्होंने वीडियो शेयर की अपने ट्विटर पर, पाकिस्तान के हवाले से, पाकिस्तान में सियासी तब्दीली के हवाले से अभी तक चीन की जानिब से लबकुशाई नहीं की गई। कब करते हैं वो, किन अल्फाज में करते हैं, मैं इस हवाले से इंतज़ार करूँगा कि दुनिया भर का रद्द-ए-अमल सामने आ जाए। उसके हवाले से इंशाल्लाह आज शाम को, आज या फिर आज रात को किसी वक्त मैं वीडियो करूँगा। हो सकता है कि किसी आला चीनी ऑफिशियल जो है उसकी टेलीफोन कॉल आ जाए। आती है या नहीं आती, ये जब आएगी तो उसके ऊपर बात करेंगे। और एक्स फैक्टर है, मैं थोड़ा सा आपको दोनों को माजरत के साथ डी ट्रैक कर रहा हूँ। 23वां वज़ीर-ए-आज़म आया, 22 में से एक वज़ीर-ए-आज़म अपनी टेन्योर पूरा नहीं करके गया। ये भी कोई एक्स फैक्टर है कि ऐसे ही चलता रहेगा? देखिए, इसमें बहुत सी ताकतें हैं, मगर सबसे ज़्यादा जिम्मेदार प्राइम मिनिस्टर ही रहे हैं इसके। कौन टांगे खींचते हैं एक दूसरे की? अब एक बंदा आ गया है, अब इमरान खान आ गया था, तो खान साहब का क्या फैक्टर, आप दोनों समय तक क्यों गए? मैं तो आज मेरी राय पूछ रहा हूँ, ठीक है। मेरी बिल्कुल एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि इंस्टीट्यूशन में बहुत रेजिस्टेंस थी और बाहर भी बहुत रेजिस्टेंस थी, जो रिटायर्ड लोगों में भी थी। मैं गलत साबित हुआ और आप ठीक साबित हुए। लेकिन बात यह है कि किस कीमत पर खान साहब खासे डिस्क्रेडिट हो चुके थे 3.5 साल बाद। 3.5 साल का जो मलबा है, अगला बजट अगर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब का वजीर देता है तो 3.5 साल और उसमें $32 बिलियन का डेफिसिट। चलिए भट्टी साहब, आपसे सवाल, इमरान की 3.5 साल में सबसे बड़ी कामयाबी और सबसे बड़ी नाकामी क्या है? देखिए, आप एनालिसिस करते मैंने उन पर बहुत ज़्यादा तनकीद की जहां मैंने खामी देखी, और मैं अब भी ईमानदारी से कह रहा हूँ इस हुकूमत में भी वही करूंगा जो मैं उससे पहले कराया था। इससे पहले उन्हें कुछ साफियों की लिस्ट तो नहीं बनाई खान साहब ने कि ये मेरे खिलाफ थे? नहीं, इन्होंने तो बनाई है। मलक साहब, मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ, आपको पता नहीं, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। आप सीनियर साहब या लोगों को बताएं 3.5 साल में उन्होंने क्या दिया, क्या नहीं दिया, फेलियर की क्या वजह? ज्यादा देखें, इमरान खान ने जो सबसे बड़ी गलती की, मेरे ख्याल में वो टीम को साथ लेके नहीं चले।